अरे गुरु कर लिया कि गुरु ने जो काम दिया था वो कर लिया? गुरु नहीं किया जाता है, गुरु अपने काम की पूर्ति के लिए किया जाता है। ऐसा तुम 100 गुरु बना लो तो क्या काम हो जाएगा? जब तक तुम नहीं करोगे, तुम्हारी करनी में गुरु की शिक्षा उतर के नहीं आएगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है और कुछ मिलने वाला नहीं। ऐसे तुम कितनी बार जन्म लेते रहोगे, होने वाला कुछ नहीं। वो तो उनकी रहनी गहनी में आपको आना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तब कुछ संभव हो सकता है। और बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा कंस चाहे मथुरा का हो, चाहे आश्रम का हो, या और कहीं घर मकान बना के रहने लगा हो, समय से मारा जाएगा। ये सब पहले आपको इशारे में किया गया। तुम भी नहीं समझ पाए हो कि संत महापुरुष की जीवात्मा की तीसरी आंख, दिव्य आंख, ज्ञान चक्षु शिव नेत्र थर्ड आई जब खुल जाती है तो अपने स्थान से बैठकर वो भूत वर्तमान सबको देख लेता है, सबको। इसीलिए संतों को त्रिकालदर्शी, त्रिकाल बोधि कहा गया, सब देख लेता। तभी तो बताते हैं आपको सब, ऐसे कैसे बता देते आप? और ये सब जानकारी आपको मिल चुकी है, हमें बार बार दोहराना पड़ रहा है। अगर तुम्हें याद होता तो हमको इस दोहराने की जरूरत क्या थी? तो मोटी बात आपको समझ लेनी चाहिए थी। प्रेमियों, एक चीज को बड़ी सावधानी के साथ तुमको पकड़ कर रखने की जरूरत थी। कहा था बच्चा सच्चा आशिक, सच्चा भक्त, सच्चा मुरीद, फॉलोवर गुरु का कौन होता है? उन्होंने एक दृष्टांत के द्वारा आपको समझाने का भी प्रयास किया था। कितनी बार सत्संग के दौरान आपसे कहा गया कि एक गुरु भक्त के अंदर एक इच्छा उठी कि नदी के उस पार क्या होता। बेचारे ने नाव का सहारा लिया, तैर नहीं पाता था। जब नाव पर बैठ गया, थोड़ी दूर नाव चली तो उसको एक तूफान दिखाई दिया, तूफान। बेचारा घबरा गया कि तैर नहीं पाता, तो उसने अंदर में गुरु को याद किया। गुरु ने देखा आज तक तो कभी नहीं याद किया उसे, इसने आज अपनी मुसीबत में हमें याद किया, जरा इसकी परीक्षा लेके देखो। तो परीक्षा के लिए गुरु ने एक नदी से हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुमको बचा लूंगा, चिंता मत कर। तो पूछता तुम हो कौन? कहते हमें भगवान, हमें खुदा। कहा मैंने खुदा भगवान को देखा नहीं, मैंने इन आंखों से गुरु देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं विश्वास करूंगा, वैसे क्यों सीखा। प्रेमियों, नाव थोड़ी दूर और चली तो तूफान और नजदीक दिखाई दिया। फिर बेचारा घबरा कर अंदर में गुरु को याद कर रहा है। गुरु ने देखा कि देखे ऐसी समस्या में ये मेरा ही हाथ पकड़े रहेगा या किसी और दूसरे का सहारा ले लेगा। गुरु ने परीक्षा के लिए दूसरा हाथ नदी से दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। तो पूछ रहा तुम कौन हो जो बार बार बचाने की बात करते हो? कहा मैं हूं भगवान का भगवान और खुदा का खुदा। कहा देखो मैंने भगवान खुदा तो देखा नहीं, मैंने इन आंखों से अपने गुरु को देखा है। अगर गुरु मेरा सामने आ जाए तो मैं पक्का विश्वास करूं, लेकिन और किसी का विश्वास करने वाला नहीं। प्रेमियों, नाव भी धार में पहुंच गई। तूफान ने एकदम झपट्टा मारा, नाव चकमगाने लगी, नाव में पानी भरने लगा। वो तैर नहीं पाता था। एकदम घबरा करके जो अंदर में गुरु के लिए आवाज निकाल रहा था, वो आवाज बाहर में निकल पड़ी, बचाओ गुरु, बचाओ गुरु, बचाओ। गुरु ने देखा कि देखे ऐसी अहम समस्या में भी ये मुझको ही पकड़े रहेगा या और किसी दूसरे के पास चला जाएगा, दूसरी की शरण में दूसरे का हाथ पकड़ लेगा। तो गुरु ने फिर एक नदी से हाथ दिखाया कि पकड़ ले मेरा हाथ, मैं तुझको बचा लूंगा। तो उसने कहा तुम बार बार बचाने की बात कहते हो, सामने क्यों नहीं आते हो? तुम कौन हो? कहा मैं हूँ दादा गुरु। कहा मैंने इनको भी नहीं देखा, इनको भी नहीं देखा। अरे देखे बिन हो प्रतीति, बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। बिना देखे कोई रिश्ता आप यहाँ नहीं बनाते हो। बिना देखे रिश्ता बना लोगे या मान लोगे, स्वीकार कर लेंगे आप?
देखिए ये सब कीजिए। तो कहने का मतलब है, गुरु ने हंस के कहा, इस तरह की आस्था, इस तरह की दृढ़ता, मजबूती, विश्वास जिस साधक शिष्य यदि मतलब उसको होगा, वो गुरु की दया पाने का पूरा अधिकारी बनेगा। इतनी परीक्षा के बाद अधिकारी होता है, लेकिन तुम कुछ नहीं समझ पाए, तुम्हारी समझ में इसमें से कुछ भी नहीं आया, और जरा सा झटका मार लगा, तुम फौरन गुरु को छोड़ के भाग गए। जबकि बाबा जी ने क्या कहा था, पिछले राजनेताओं ने हमें भली भांति आजमा लिया है, सब तरह से तुम धोखा मत खा जाना, मेरे बारे में कोई कैसी भी समस्या लाके खड़ा करे, तुम कभी विश्वास मत करना, न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता है। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। ये तुम्हारी समझ में नहीं आया? इतने दिनों से सत्संग सुन रहे थे, समझ में क्या आया तुम्हारी? एक भी वचन गुरु का तुम्हारे पास नहीं। प्रेमियों, वचन बचने बचाने के लिए ही उच्चारण किया जाता है। अगर क्योंकि हमारा भारतीय इतिहास वचनों पर टिका हुआ, आज भी आपने राजा दशरथ के पास के कई ने 2 वचन रखे थे कि मेरे सुरक्षित रख लो, जब इच्छा चाहूं कि मांग लो। और ऐसे समय पर उसने वचन मांगे कि राजा दशरथ को प्राण छोड़ने पड़े हैं, लेकिन वचनों से मुकरे नहीं, वादा खिलाफी नहीं होने दी। ये है वचनों का इतिहास हिंदुस्तान की धार्मिक भूमि पर, और राजा का इतिहास बन गया। आज उसको सब लोग याद करते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। चाहे प्राण चले जाए, लेकिन वचन वादा खिलाफी नहीं। प्रेमियों, ये तो राजा का इतिहास, और संत तो महाराजा होता है। क्या इतिहास, उसका इतिहास इससे कमजोर होगा? तुमने अभी कभी विचार नहीं किया है कि हम ये सब कर क्या है? तुम्हारी समझ में इतने दिनों की कुछ नहीं। प्रेमियों, इसीलिए संतों के बारे में पहले लिख के रख दिया गया कि कलयुग का जीव भोगी विलासी होगा, शराबी कबाबी चरित्रहीन होगा, स्वार्थी लोभी लालची होगा। संत वचन कभी ये भूल न जाए, नहीं आपस मुसीबत के घेरे में चला जाएगा। इसलिए पहले लिख दिया गया, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जमान दस्तावेज होती है, जिसको आप कहते हो यूनिवर्सल ट्रुथ, अकाट सत्य है, कोई नहीं काट सकता। और क्या क्या लिखा संतों के बारे में। संत लेख पर मेख मारे, मेटे अंक कौन गवाल की, जो ब्रह्मा ने कलम चला दी हमारे आपके पाप पुण्य कर्मों के लाभ और हानि के लिए। कहा कि संत महापुरुष सेवा के द्वारा ब्रह्मा के कलम का लिखा अक्षर, जिसको भाग किस्मत कहते हैं, इसको भी बदल देती है। इतनी बड़ी शक्ति रामचरितमानस में सब लिखा, तुम्हारे घर में लिखा, बड़ी मेहनत से कुछ नहीं कहता। मैं अपनी बात कहूंगा तो तुम समझी नहीं पाओगे। इसलिए तुमको पिछले इतिहासों की जानकारी के द्वारा वर्तमान के लाभ पाने वाले इतिहास का वर्णन आपके सामने किया जाता है। इसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। और क्या लिखा है, संत दरस जिन पातक करे, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या ये काम कोई इंसान कर सकता है? इंसानी शकल क्या अपना दर्शन देके कोई पाप मिटा सकता? अरे आप करोड़ों रुपए किसी को दो, तो मेरा एक पाप काट दीजिए, ये काम कोई नहीं करेगा। उसके लिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़ा स्पष्ट परिचय दिया है कि वो जो समर्थ मालिक कहा, जब कलयुग में इतना भीषण कलकाल आगे बढ़ जाएगा तो सबको भूल जाएंगे। जब इंसान गुरु को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा सत्य निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए
इस मृत्युलोक मंडल में खुद आ जाएगा, खुद आ जाएगा। अरे मालिक खुद आया हुआ है, तुम इसमें क्यों शंका करते हो? और ये काम कोई कर ही नहीं सकता। उसके आने का परिचय लक्षण भी है। गोस्वामी महाराज लिखते हैं, जब समर्थ मालिक आएगा तो जीवों के लिए लाभ क्या देगा? किसन मुख जी वे जब ही और जन्म कोटि अग्ना सोत वही करे। वो समर्थ मालिक का पहला काम दया का क्या होगा? कहेगा कि मेरे सामने जब जीव जा आके खड़ा हो जाएगा, मैं अपनी दया की दृष्टि डालकर उसके अनंत जन्मों के पापों को क्षय कर दूंगा। अरे ये काम किसी के बस क्या है? तुम जरा सा भी इशारे नहीं समझ पाते, तो तुम्हारे बस की कोई बात या किसी का कोई कुछ नहीं। अरे नामदान कौन देता है? जो सत्पुरुष के हुक्म आदेश से आता है और नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, फिर वो वही नामदार सतडोर को पकड़ाता है और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठाकर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता है। यह सृष्टि में उसका काम, बाकी किसी का काम नहीं। तुम इतनी छोटी बात नहीं समझ पाए थे, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज 500 वर्ष पहले लगभग आए थे और 500 वर्ष पहले से आपको सूचना दे रहे कि भूल भ्रम में पड़ जाना। आगे बहुत लोग अपने नाम के आगे संत लिखने लगेंगे, सदगुरु लिखने लगेंगे, भगवान लिखने लगेंगे, सरकार लिखने लगेंगे, लेकिन उस सत्य का तो निर्णय होता है, तो निर्णय होता उसका, ऐसे नहीं। उन्होंने संतों की पहचान की कि अगर कोई गुरु का नकली रूप बना ले, दाढ़ी बाल रख ले, कपड़ा पहन ले, तो कपड़े दाढ़ी बाल से गुरु नहीं होता। गुरु तो ज्ञान का होता है, वो तो ज्ञान का स्वरूप होता है। कोई जात पाति का उसमें कोई रगड़ा झगड़ा नहीं। क्यों? अगर महात्मा जात पात देखेगा तो जीवात्माओं का उद्धार नहीं कर सकता है, और राजा अगर जात पात देखेगा तो न्याय नहीं दे सकता है। राजा और महाराजा दोनों की पहचान है। गोस्वामी जी महाराज ने देखा कि कलयुग का जीव बेचारा कमजोर होगा, ये गुरु का नकली रूप बना के इनको ठग लेंगे लोग, तो उन्होंने परिचय दे दिया। उत्तरकांड में लक्षण दिया है कि संत के लक्षण क्या होते। अरे लक्षणों से डॉक्टर तुम्हारे अंदर की मर्जी को पहचान देता है, लक्षण ही जानकारी है। तो गोस्वामी जी महाराज ने जो लक्षण लिखे, अगर आपने उनको ही पढ़ लिए होते तो तुमको नकली गुरु बनकर कोई धोखा नहीं दे सकता था। क्या लिखा है कि संत है सहाय ये दुख पर हित लागी, और पर दुख है तू संत अभागी। ये पहला लक्षण संत का। संत दूसरे के दुख को अपने ऊपर ले लेते, जीवों को सुख देते हैं, अपना दुख उठाते हैं। ये प्रेमियों पहला लक्षण है। दूसरा क्या लिखा है कि भूरज तारु इसम संत कृपाला, और परहित साह दुख विपत्ति विशाला। क्या लिखा दूसरा लक्षण? कह रहे हैं कि भूरज, भू माने पृथ्वी, रज माने धूल, जब पृथ्वी को पैरों से कुचल कुचल अपमानित करके तुम धूल बना देते हो, इसमें कितनी गंदगी फैलाते हो, कितने पाप बुरे कर्म करते हो, लेकिन धरती कभी बदले की भावना नहीं रखती। संतों के यहाँ कोई बदले की भावना है। पहला लक्षण उनका है। वो जीवों के परहित लाग धरी न देही, वो तो दूसरे के हित के लिए मनुष्य संधारण करते हैं, और तुम इस राज को कभी नहीं समझ पाते हो। साधु से हो न कारज हानि, साधु महात्माओं से किसी के काम की कभी हानि नहीं होती है, बशर्ते तुम उनकी बात को मानो, लेकिन तुम मानने के तैयार नहीं होते। ऐसा देखिए लिखा पड़ी तुम्हारी आदत। तीसरा लक्षण क्या लिखा है कि संत उदय इस संतत सुखकारी, और विश्व सुखी जिम इंदु तुम्हारी। इंदु माने चंद्रमा, तुम्हारी माने सूरज।
जैसे सूरज चांद के निकलते ही ये प्रकृति प्रफुल्लित हो जाती है, बहुत खुश होती है। ऐसे संत महापुरुषों के आगमन पर ये जीवात्माएं प्रफुल्लित हो जाती हैं कि हमको अपने घर जाने का मौका मिलेगा, मेरा घर वाला मुझको लेने के लिए आ गया है, ये खुशी हो जाती है। प्रेमियों, संतों की उपमा वैसे है नहीं यहाँ, लेकिन जीवों के लिए कोई मिलता जुलता तो प्रमाण देना ही पड़ता है उनकी जानकारी के। गोस्वामी महाराज ने क्या उपमा दी है कि संत बिटाप सरिता गिरिधरनी और परहित लागी सबन की करनी। सरिता माने बिटप माने वृक्ष, सरिता माने नदी, गिरि माने पहाड़ और धरनी माने पृथ्वी। कहा ये पांचों मिलकर जीव को शारीरिक सुख दे सकती, आत्मिक सुख नहीं, शारीरिक सुख। लेकिन संत महापुरुष शरीर का सुधार और जीवात्मा को उद्धार दोनों काम करने के लिए आता है। उनकी यहाँ कोई उपमा नहीं है। इसीलिए गोस्वामी कबीर साहब ने भी कहा था, पृथ्वी को कागज कागज करूं, करवर तलवर कलम बनाए, समुद्र को स्याही करूं, लेकिन गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु के उस गुरु को जो दया का है, समाल का है, सहयोग का है, इस गुण को कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए कहा है, ये तो गुरु की महिमा कबीर साहब ने कही है, लेकिन तुमको तो समय के सदगुण दयाल मिले हैं, उनकी तो कोई महिमा ही यहाँ नहीं है। उनके बारे में लिखा है, अकथनीय है, अवर्णीय है, अनिवर्चनीय है। कोई कागज कलम स्याही उसका बयान नहीं कर सकती है, जवान वाणी से उनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। ऐसा समझना। चौथा लक्षण क्या है कि संत हृदय नवनीति समाना और कहा कभी न पर कहा न जाना। संत का हृदय नवनीत माने मक्खन के समान। यह उपमा दी है कवियों, लेकिन ये भी खजी है, ये फीकी है इसके सामने, लेकिन कुछ न कुछ समझाने के लिए। क्योंकि नवनीत माने मक्खन, जब मक्खन को अग्नि का सहयोग मिलेगा तब पिघलता है, और संत जीवों के दुख को देखकर ही पिघल जाते हैं। इनकी कोई उपमा सृष्टि में नहीं है, लेकिन जीव को समझाया कैसे जाएगा? समझाने के लिए कोई न कोई मिलता जुलता प्रमाण आपके सामने रखा जाता है। कितनी बड़ी महिमा गाते की बखाने। भगवान राम ने भी कहा, क्या भगवान भी झूठा है? जो तुम ये कह रहे हो गुरु चला गया, झूठ बोल गए, वादा खिलाफी कर गए, तो क्या भगवान राम भी झूठे हैं जिन्होंने संतों के बारे में क्या लिखा कि हमारे बचन पर चाहे फीका, पसंद बचन पत्थर के लिखा। हमारे बचनों में हेरा फेरी हो सकती, ये भगवान राम ने कहा, क्योंकि मैं सीमित व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। लेकिन जो संत महापुरुष विश्व परिवर्तन के लिए आएगा, विश्व परिवर्तन की आवाज लगाएगा, उसकी जबान पत्थर की लकीर होगी। तो क्या भगवान राम भी झूठ बोलते? आपने तो सबको झूठा सिद्ध किया, सारे इतिहासों पर कलंक लगा दिया, लिहाजा तुम्हारी सजा कैसे माफ की जाए, कैसे आपको माफी मिलेगी? विचार करिए। मैं अभी पूछ रहा हूं, क्या थोड़ी कुछ समय आएगा सब कुछ कहूंगा, सब कुछ खोल के आपके सामने रखूंगा। लेकिन अपनी जितनी अभी आवश्यकता जरूरत है, या आप जाग जाओ, सतपथ के रास्ते पर खड़े हो जाओ, सुमरन ध्यान भजन में लग जाओ, सेवा में, तो ये सारा काम तुम्हारा जो मतलब यानी बिगड़ा पड़ा सब ठीक हो जाएगा, सब ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आपकी समझ में कैसे आएगी? इतना आसान समझना नहीं होता है। शिष्यता कैसे मिलती है ये आप बताइए। भगवान राम ने किसकी पूजा की? जिनकी आज ये जन्म तिथि है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये रामनवमी का पावन पर्व है। ये बताइए, भगवान राम ने कोई कागज का कैलेंडर छपाया था? कोई मंदिर पत्थर मूर्ति लगाई थी? गोस्वामी महाराज लिखते हैं, भगवान राम ने किसकी पूजा की है कि प्रातः समय
उठी के रघुनाथा और माते पिता गुरु नाम माता। माता पिता गुरु की चेतन पूजा, यह है चेतन पूजा। भगवान राम माता पिता चेतन पूजा कर रहे हैं और इंसान जल पूजा, पत्थर कागज पानी की पूजा कर रहा है। क्या तुमने कभी भगवान की बात मानी? उन्होंने सिद्ध किया है जब वो लंका से जीत के अयोध्या में आए तो वासियों ने बड़ी खुशियां मनाई कि हमारे भगवान ने बड़ा साहसी कार्य किया। तो जब प्रजा प्रशंसा करने लगी, राम ने सुना, दौड़ के आए, कहते नहीं भाई मैंने कुछ नहीं किया। कहा भगवान ने किसने किया? दुष्टों का संहार, धर्म की स्थापना, भक्तों की रक्षा करना मैंने। कहा मैंने कुछ नहीं किया। तो भगवान राम ने कहा क्या था अपनी प्रजा से कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा हाथ अनुजरन मारे। कहा मैंने कुछ नहीं किया, हमारे कुल के, अपनी अकेली बात नहीं की, मेरे कुल में जो मेरे कुल गुरु वशिष्ठ जी हैं, ये गुरु महाराज की दया से काम हो गया। मैंने कुछ देखिए, भगवान गुरु पर न्यौछावर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर। आप उनकी बलराम की बात मानते हो? तुम्हारी समझी में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करने का इशारा हो रहा है। आपकी समझ में तो कुछ भी नहीं आया और सब इसी में भ्रमित हो गए, सब इसी में चले गए। तुमने ये रामचरितमानस को उठा के फिर देखिए, राम का चरित्र लिखा, लेकिन प्रार्थना